जहाँ जो ज़मीन मालिक है ना तो उसको पैसे दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी एक सिविल सूट किया जाता है, और उसके अलावा यहाँ मकान बना के बेच दिए जाते हैं। दाखिल खारिज में भी उन्हीं का नाम निकल के आ रहा है प्रॉपर्टी में। तो ये एक डबल, इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। एक इतनी बड़ी जालसाजी पर एक आम नागरिक शिव जी यहाँ परेशान हो रहा है। देखिए, इसकी तकनीकी पहलू तो अध्ययन करने पे पता चलेंगे, लेकिन जब से मेरी जानकारी में सुबह केस मेरी जानकारी में आ गया था, प्रशासन से और बाकी सब लोगों से मेरी बात चल रही थी। यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं उनसे भी निरंतर मैं संपर्क में हूँ। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कुछ परिवारों का जो जिन्होंने बहुत साफ तरीके से ईमानदारी के साथ अपनी ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराए हैं, और अधिकांश लोगों को उसमें बैंक से लोन भी हुआ। यानी उनकी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं किया। ये किसी नदी के किनारे कब्जा करके बैठने वाले लोग नहीं है, या ये इस तरीके के लोग नहीं हैं कि जिन्होंने कच्ची ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर किसी ने खुर्द-बुर्द करके उन्हें 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बैठा दिया और ये बैठ गए। इस तरीके के बहुत सारे केस आते हैं, और फिर उनके मकान बन गए तो भी अतिक्रमण तोड़ो कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ। तो इस तरीके से भी उन्होंने अतिक्रमण किया। ये अतिक्रमणकारी नहीं है, इन्होंने बाकायदा न्यायबद्ध तरीके से, साफ सुथरे तरीके से ज़मीन खरीदी है। खरीदने के बाद उसकी दाखिल खारिज हुई है, दाखिल खारिज होने के बाद बाकायदा बैंक के लोन हुए, और पिछले 8-8, 10-10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और दूसरी तरफ माननीय न्यायालय का एक निर्णय आया है इसके ध्वस्तीकरण का और इसको खाली कराने का। और ये भी बड़ा आश्चर्यजनक एक तरीका मैंने देखा कि 21 तारीख उसकी कॉम्प्लायंस की डेट है। 28 नहीं, मैं आपको बताऊं शिव जी, 28 तारीख को आदेश आया और कल यहाँ नोटिस लगे, लोग यहाँ पे 28 जुलाई का आदेश है, और 21 तारीख जो है उसकी कॉम्प्लायंस की डेट है, 21 अगस्त की, आज की, और कल वहाँ आके यहाँ नोटिस लगता है। यानी वो जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसने वो ज़मीन खरीद के मकान बना के अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो वहाँ पर रह रहा, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, दो लोगों का ज़मीन का झगड़ा है। बिल्कुल, ज़मीन का झगड़ा अपना कानूनी कार्रवाई में अपना हो सकता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको पता ही नहीं है, वो उसमें पार्टी बने ही नहीं है, उन्हें कोई नोटिस ही सर्व नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी की तरफ से मुझे लगता है जिस पार्टी के पक्ष में आया है, कोर्ट के सामने जब ये तथ्य जाएंगे कि जो पार्टी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उन्हें इसमें पार्टी बनाया ही नहीं गया, इस तथ्य को कोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया कि वहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, वहाँ दाखिल खारिज हुई है, वहाँ बैंक लोन ले रखा है, और एक ऐसी पार्टी भी उसमें स्टेक होल्डर बन चुकी है जिनका पूरा जीवन उसमें दाव पे लगा हुआ। तो मुझे लग रहा है कोर्ट भी इसमें बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेने वाला, तो उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा कार्रवाई करते हुए कैसे किसी को भी बेघर किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को सड़क पे लाया जा सकता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी कमाई लगा के, छोटे छोटे बच्चे लेके, बुजुर्ग लेके वो अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे बेघर किया? भी बच्चे भी रो रहे हैं अभी स्कूल। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय न्यायालय को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। उसके सामने भी सारे तथ्य नहीं पहुंचे, और माननीय न्यायालय के सामने जब सारे तथ्य पहुंचेंगे तो माननीय न्यायालय भी संज्ञान में लेगा और इनके पक्ष को भी सुना जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज मेरी जानकारी के हिसाब से, जैसे मेरी भी चर्चा हुई थी यहाँ के परिवार के लोगों से, वो माननीय न्यायालय में गए हैं, यहाँ से नहीं होगा तो माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें वहाँ से भी इसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, समय नहीं है शिव जी उच्च न्यायालय में, क्योंकि आज तामील की डेट है ऑर्डर की, और कल नोटिस यहाँ चस्पा होते हैं, तो कब उनके पास तो समय नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल से अभी तक कैसे कैसे रुके हैं अभी यहाँ। देखिए, मैं इसके बारे में, मैं यहाँ का विधायक हूँ, लेकिन कोर्ट का मामला है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन तय बात माने जो इनके लिए संभव है इनके साथ खड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता इसका निकलेगा। विधायक जी, बड़ी बात यह है कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो जाती है, और रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज हो जाता है, और फिर रजिस्ट्री हो जाती है, और फिर दाखिल खारिज हो जाता है, जबकि निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड नज़र आ रहा है इसमें। और फ्रॉड के साथ साथ वो जो निरीह मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी, क्योंकि मकान बनाना एक जीवन का सबसे बड़ा सपना है, मकान ऐसे नहीं बनते, आदमी एक पीढ़ी मतलब 2-3 पीढ़ी के बाद वो मकान जाके बनता है। तो 2-3 पीढ़ियों की मेहनत के बाद कोई अपने मकान में आता है, और उस मकान में दादा भी रहता है, बेटा भी रहता है, पोता भी रहता है, 3-3 पीढ़ियाँ रहती हैं, और उसमें इस प्रकार का, उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो जाना, ये निश्चित रूप से बहुत कष्टकारक है। और इसकी जो वो जांच है, वो जांच की भी आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय है कि ये जो स्टेक होल्डर हैं, जो असली स्टेक होल्डर हैं, जिनका परिवार, जिनका जीवन इस पे दाव पे लगा हुआ, उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, वो इसमें कहीं आ ही नहीं पाए। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट की जो प्रक्रिया में भी जो दोनों पक्ष हैं
उन दोनों पक्षों की तरफ से एक बहुत बड़ी जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं कि वहाँ एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर परिवार, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि प्रमाणिक तरीके से आए, किसी फ्रॉड से नहीं आए, जमीन का अतिक्रमण करके नहीं आए, कब्जा करके नहीं आए, खरीद के आए, और जो नियमानुसार दाखिल खारिज करा के आए हैं, बैंक के लोन लेकर आए। तो मुझे लगता है कि उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार और उनकी जो राइट्स हैं उन्हें भी कोर्ट सुनवाई करेगा और इसमें रिलीफ मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है इसका रास्ता निकलेगा।